हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिस्ट्री वाला। मध्य प्रदेश के इतिहास विषय की कक्षा के अंतर्गत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, वो भी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस को जो है ध्यान में रखते हुए। अगर मेंस के सिलेबस में देखोगे, खासतौर से जीएस 1 में जाओगे, और जीएस 1 जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हो जाएगा पार्ट ए और एक हो जाएगा पार्ट बी। पार्ट ए में देखोगे तो इसमें जो आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन दिख जाएगा, और हिस्ट्री वाले पोर्शन में पहले दूसरी यूनिट में और तीसरी यूनिट में भारत का इतिहास दिखाई देगा, और आपकी जो चौथी और पाँचवीं यूनिट है यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का इतिहास दिखाई देगा। इनमें से पाँचवीं यूनिट में देखोगे तो मध्य प्रदेश की रियासतें जो है दी हुई हैं। अभी तक अगर हम बात करेंगे तो हम जो है बघेलखंड रियासत कर चुके हैं, बुंदेलखंड रियासत जो है पूरी कर चुके हैं, गोंडवाना रियासत जो है हम पूरी कर चुके हैं, हम होलकर रियासत भी जो है पूरी कर चुके हैं। हमारे पास में 2 रियासतें बची हुई हैं, एक जो है भोपाल रियासत और एक हमारे पास में बची हुई है ग्वालियर रियासत, या यूँ कह सकते हैं सिंधिया रियासत। आज के टॉपिक में हम सिंधिया रियासत और ग्वालियर रियासत जो है इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद एक क्लास हमारी क्या होगी, भोपाल रियासत की होगी, और आपकी 5 यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलिएगा बात करते हैं। बात करने से पहले जो है थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, पृष्ठभूमि जो है कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं कि मराठों में जो है एक पेशवा हुए जिनका नाम था बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम जो है वही पेशवा थे जिन्होंने क्या किया था, छोटे से मराठा राज्य को जो है एक मराठा साम्राज्य में तब्दील किया था। जब ये साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में क्या किया, इन्होंने जो है मालवा में भी कब्जा किया। अभी मालवा में जो है मुगलों का अधिकार हुआ करता था। गिरधर बहादुर और दया बहादुर क्या थे, मालवा के जो है सूबेदार थे। मालवा क्षेत्र को क्या किया, मराठों ने अपने कब्जे में किया, और इसे जो है 3 अपने सामंतों को, क्या सरदारों को जो है बांट दिया, 3 सरदारों को। एक सरदार जो है होलकर हो गए, जो कि कहाँ, इंदौर में बैठ गए। दूसरे जो है कौन हो गए, सिंधिया हो गए दूसरे सरदार, जो कि कहाँ पर शुरुआत में इन्होंने जो है उज्जैन में शासन किया, बाद में जो है ग्वालियर पर कब्जा किया और उसको राजधानी बनाया। तीसरे कौन हो जाते हैं, पवार हो जाते हैं, जो कि देवास के आसपास क्या किया था, इन्होंने जो है शासन किया था। तो हम होलकर को पूरा कर चुके हैं, हम क्या करने वाले हैं, सिंधिया को जो है करने वाले हैं, जो कि उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में जो है मालवा के अंतर्गत शासन कर रहे हैं। आज का जो हमारे टॉपिक में होंगे वो कौन कौन से जो है पढ़ने के जो पहलू होंगे वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधिया राजवंश का उद्भव और पृष्ठभूमि देखेंगे। इसके बाद जो है प्रमुख शासक देखेंगे और उनकी अचीवमेंट देखेंगे। खास तौर से जो है महादजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया संस्थापक हो जाएंगे। महादजी सिंधिया एक योग्य शासक रहते हैं, उनके जो है सैन्य सुधार देखेंगे। माधवराव सिंधिया जो है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है मेंस के लिए। इनके समय पर बहुत आधुनिक कार्य हुए थे। और फिर इनकी देखेंगे, और छोटे छोटे बीच में शासक होंगे तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं उनको, या फिर 2 मार्कर के हिसाब से जो है ध्यान कर लेंगे। सिंधिया राजवंश का जो है स्थापत्य और कला में योगदान देखेंगे। कुछ जो है प्रशासनिक व्यवस्था उनकी देख लेंगे। 1857 की क्रांति में जो है क्या भूमिका रही, और कुछ जो है प्रीलिम्स के लिए बाद में जो है अपने फैक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, रहने वाला है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्या है, ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ के लिए आप कहाँ पर पहुँचेंगे, टेलीग्राम पर जाओगे। अगर आप एमपीपीएससी मेंस की जो है क्या करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, तब भी आप जो है दिए गए नंबर पर क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है क्या, चलिए नंबर नहीं दिया हुआ तो टेलीग्राम में जो जाएंगे वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो है इस बात के लिए बात करने के लिए। चलिएगा, मतलब टेस्ट सीरीज जो है चल रही है, यूट्यूब पर भी चल रही है, तो उसमें क्या है सब कुछ दिया हुआ, वहाँ से भी करेंगे। अब हम बात करते हैं किसके, सिंधिया राजवंश का आखिर उद्भव जो कैसे हुआ। एक अंग्रेज हैं जो कि खासतौर से भारत में जो है देसी रियासतों का अध्ययन कर रहे थे, उनका नाम था ग्रांट डफ नाम था। ग्रांट डफ जो कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर क्या रही है, अनुपजाऊ भूमि रही है, उस अनुपजाऊ भूमि से भले ही फसल ना उत्पादन हुई हो, लेकिन जो क्या हुए हैं, बहादुर जरूर जन्म लिए हैं। फिर चाहे वो राजस्थान का राजपूताना क्षेत्र हो, फिर चाहे वो बुंदेलखंड का जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, फिर चाहे वो पश्चिम घाट का वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र हो, जहाँ पर मराठों ने क्या लिया था, उद्भव हुआ था। तो मराठा कहाँ थे, वही एक अनउपजाऊ भूमि के जो है थे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। भारतीय इतिहास में मराठा राज्य के उत्कर्ष तथा औरंगजेब के पतन के समय जो है 17वीं शताब्दी के मध्य में सिंधिया वंश का क्या हुआ, उद्भव हुआ। ग्वालियर राज्य का जो राज्यवंश है सिंधिया, जिसे क्या कहते हैं, सिंधी भी जो है कह दिया जाता है, यह मूल रूप से कहाँ पर रहता था, महाराष्ट्र में रहता था।
एक मान्यता है ऐसी किंवदंती है कि सिंधिया परिवार जो है बहमनी वंश के क्या हुआ करते थे, छोटे अधिकारी हुआ करते थे। बहमनी जो दक्कन में क्या था, मुस्लिम साम्राज्य था, जिन्हें क्या कहा जाता था, सिलेदार जो है कहा जाता था। और सिलेदार से ही शब्द क्या आया, सिंधे आया, फिर बाद में जो क्या बन गया, ये रूपांतरित होते हुए सिंधिया बन गया। महाराष्ट्र के जो 36 प्रमुख कुल गोत्रों में सिंधे गोत्र भी सम्मिलित है। एक अन्य मान्यता ये है कि प्राचीन काल के जो सेंद्रक क्षत्रिय हुआ करते थे वही आगे चल करके सिंधे बने, बाद में क्या बने, ये सिंधिया बने। दो कुल मिलाकर के मत हैं, एक जो है सिलेदार है जो कि बहमनी राज्य से संबंधित है, दूसरा जो है प्राचीन भारत के जो है सेंद्रक क्षत्रिय हुआ करते थे जो बाद में सिंधिया कहलाए थे। दो मान्यता क्या कर सकते हैं, इनके उद्भव के रूप में जो है बता सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं सिंधिया शासक कौन कौन से हुए। देखिए जो मुख्य मुख्य शासक हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। छोटे शासक हैं उनको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, जैसे सिंधिया क्या हो जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राणोजी सिंधिया क्योंकि संस्थापक हैं। तो इनके समय पर क्या होती है, सिंधिया वंश की जो है स्थापना होती है और उज्जैन को इन्होंने राजधानी बनाया, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सिंधिया, राणोजी सिंधिया के बाद में जो शासक बने वो कौन थे, राणोजी सिंधिया के जो है मुख्यतः कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। उनमें से एक थे जयप्पा राजे सिंधिया और एक थे दत्ताजी सिंधिया, और इसके बाद जो है और आगे आएंगे जयाजी या जनकोजी सिंधिया, जो है जयाजी राजे सिंधिया आएंगे। कौन आएंगे, जयाजी राजे सिंधिया प्रथम आएंगे। तो जयप्पा क्या बनते हैं आगे चल कर के, राणोजी सिंधिया के छोटे भाई जो थे वो क्या, मतलब 4 बेटों में से जो सबसे बड़ा बेटा था कौन, जयप्पा राजे सिंधिया, वो क्या बनता है, शासक है, बनता है। अब इनके समय पर जो खास तौर से अगर बात करें, एक ही बात है कि इनमें काफ़ी प्रगति देखने को मिली जयप्पा राजे सिंधिया के समय पर। तो इसलिए जो नागौर के शासक थे जिसका नाम था विजय सिंह, क्या नाम था, नागौर के शासक थे जिनका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह ने क्या किया, एक षड्यंत्र किया और नागौर के युद्ध में क्या करवा दिया, इनकी षड्यंत्र पूर्वक जो है हत्या करवा दी। किसने, विजय सिंह ने। नागौर राजस्थान में पड़ता है, वहाँ के क्या थे, शासक थे। ठीक है, तो इनका लीला क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दत्ताजी सिंधिया जो हैं ये कौन है, जयप्पा राजे सिंधिया का जो बेटा था वो क्या था, छोटा था, इसलिए जो है दत्ताजी सिंधिया यानी कि जयप्पा राजे सिंधिया के भाई या यूँ कहिए राणोजी सिंधिया के दूसरे बेटे जो थे वो क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। अब इन्होंने जो है क्या किया कि इनके समय पर, दत्ताजी सिंधिया के समय पर जो है क्या आई, पैसों की जो है कमी आई। कौन सी कमी आई, पैसों की कमी आई। तो इन्होंने जो है सोचा कि कहीं ना कहीं क्या किया जाए, लूट किया जाए। क्या किया जाए, कहीं ना कहीं पर जो है लूट किया जाए, और लूटने के जो क्या किया जाए, लूट करके जो है खजाने को जो है भरा जाए। क्या किया जाए, लूट को जो है खजाना जो है क्या किया जाए, भरा जाए। इस उद्देश्य से जो है इन्होंने क्या किया, बंगाल पर जो है आक्रमण करने के लिए जो है प्लान किया। कैसा प्लान किया, बंगाल पर जो है आक्रमण करने के लिए प्लान किया। और देखेंगे तो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए एक नजीम खान जो है क्या था, व्यक्ति था। कौन था, नजीम खान नाम का व्यक्ति था। नजीम खान से पहले क्या करते हैं, ये सहायता मांगते हैं कि भाई क्या करो, थोड़ा सा हमारा मदद करो। तो ये व्यक्ति क्या कर देता है, सहायता करने से नजीम खान जो है मना कर देता है। इसलिए दत्ताजी सिंधिया क्या हो जाता है, नजीम खान से गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले नजीम खान के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। नजीम खान और दत्ताजी के मध्य में क्या होता है, शुक्रताल का युद्ध होता है 1760 में, और जो है यहाँ पर दत्ताजी सिंधिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जयप्पा राजे सिंधिया नागौर के युद्ध में क्या हो गए, षड्यंत्र पूर्वक मारे गए। दत्ताजी सिंधिया शुक्रताल के युद्ध में जो है मारे जाते हैं। इसके बाद जो है जनकोजी सिंधिया क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। कौन बनते हैं, जनकोजी सिंधिया जो है शासक बनते हैं। और जनकोजी सिंधिया की जो प्रथम है, ये जनकोजी सिंधिया ध्यान रखना, ये पानीपत के युद्ध में जाते हैं। तीसरे युद्ध में जो है मराठों का जो हुआ था ना, 1700 कब हुआ था, 61 में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। इस युद्ध में ये जाते हैं और इन्हें क्या कर लिया जाता है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा बंदी बना लिया जाता है। बाद में जिन्हें क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि 1761 में जनकोजी सिंधिया भी क्या हो जाते हैं, पानीपत के जो है तीसरे युद्ध में जो है मारे जाते हैं। आगे बात करेंगे तो अगला है हमारे पास में, अब है हमारे पास में एक योग्य शासक जिनका नाम है महादजी सिंधिया। इनको क्या करेंगे, खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस स्थापित करेंगे, अपना राज्य जो है बनाएंगे और दिल्ली की मराठा, दिल्ली पर भी जो क्या कर लेंगे, ये कब्जा कर लेंगे। और कब्जा कैसे कर लेंगे, जो दिल्ली का शासक है इसका नाम है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसको अपने प्रभाव में ले लेंगे। आगे इनका अध्ययन करेंगे। दौलत राव सिंधिया आगे आएंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो राजधानी क्या करेंगे, उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करेंगे, क्योंकि महादजी सिंधिया जो है ग्वालियर पर कब्जा कर लेंगे, लोकेंद्र सिंह जाट से छीन लेंगे। फिर आएंगे जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय,
और ये छोटे रहते हैं तो बैजाबाजी के संरक्षण में क्या करते हैं, शासन करते हैं। फिर जयाजी राव सिंधिया के समय पर 1857 की क्रांति होगी और माधवराव सिंधिया जो बहुत सारे आधुनिक कार्य करेंगे ग्वालियर में। जो आधुनिक ग्वालियर विकसित है वो माधवराव सिंधिया प्रथम के समय पर ही विकसित होगा और जीवाजी राव सिंधिया के समय पर अंततः 1948 में भारत संघ में क्या कर दिया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, राणोजी सिंधिया की बात करते हैं। कौन सिंधिया की, राणोजी सिंधिया की जो है बात करते हैं। राणोजी सिंधिया की जब बात करते हैं तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है बाजीराव के प्रथम के समय पर थे और इन्होंने जो क्या किया ग्वालियर में, ग्वालियर बोलता हूँ, ग्वालियर बाद में, तो उज्जैन में जो क्या किया सिंधिया राजवंश की जो है स्थापना की। क्या किया, ये संस्थापक थे और इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, उनके कार्यों से जो है परिचय देना चाहिए। अगर जो है जन्म स्थान क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तभी जो है जन्म स्थान से क्या देना है, परिचय देना है। वरना जिसके कार्य जो है महत्वपूर्ण है, जो चीज़ महत्वपूर्ण है उससे जो है इंट्रो जोड़ करके दिया जाता है। इसे देखते हो ना आप लोग, परिचय देते हो अपना, कौन हो भाई आप। तो कई लोग जो है, कई लोगों के फूफा जी क्या होंगे, विधायक होंगे, कोई का रिश्तेदार क्या होगा, कोई अधिकारी होगा, तो वो कहेंगे हम उनके भतीजे हैं। ठीक है, तो सामान्यतः क्या किया जाता है, फेमस व्यक्ति से या फेमस स्थान से महत्वपूर्ण जो है वस्तु से क्या जोड़ करके परिचय दिया जाता है। जन्म स्थान यदि महत्वपूर्ण है तभी जो है जोड़िएगा। तो क्या कहेंगे, ये सिंधिया राजवंश जो है उसके क्या थे, संस्थापक थे। कौन, राणोजी सिंधिया, पहली बात हो जाएगी। दूसरी बात जो है ये मराठा बालाजी जो है विश्वनाथ थे, जो पेशवा थे, उनमें जो है एक सेना हुआ करती थी जिनका नाम था पायगा। पायगा किसे कहा जाता था, जो मराठों में घुड़सवार सेना होती थी उसे क्या कहते थे, पायगा कहते थे। तो उस पायगा में जो है ये बारगीर के रूप में क्या थे, सेवारत थे। बारगीर कौन होता था, उस सेना का जो है एक अधिकारी हुआ करता था। तो घुड़सवार सेना में कुल मिलाकर के मराठा जो बालाजी पेशवा विश्वनाथ थे, जो कि पेशवा थे, उनकी घुड़सवार सेना में क्या थे, ये एक क्या थे, अधिकारी थे। कौन, राणोजी सिंधिया। और इन्होंने क्या किया, उज्जैन में जो है सिंधिया राजवंश की स्थापना की। राजधानी देखेंगे तो 1731 में जो है मालवा के औपचारिक प्रशासक बनने के पश्चात जो है इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी किसको बनाया, उज्जैन को जो है इन्होंने राजधानी बनाया। और क्या कार्य किया, इन्होंने धार्मिक कार्य किया। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा जो ध्वस्त किए गए महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन का था उसको पुनः से निर्माण करवाया और उसका जो है पुनरुद्धार कराया। आगे बात करेंगे, इनका जो है आगे चल करके जो है डेथ हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी समाधि कहाँ पर है। ज़्यादातर समाधि आपको शिवपुरी में देखने को मिल जाएंगी, ग्वालियर में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इनकी समाधि कहाँ पर है, सुजालपुर में है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, शाजापुर जिले में पड़ता है। तो ध्यान रखिए कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के आप कहेंगे शाजापुर जिले में जो है स्थित है इनकी समाधि। और जो मल्हार राव होलकर थे, होलकर वंश के प्रथम शासक, उनकी कहाँ पर है, जो है भिंड में पड़ेगी, आलमगीरपुर जो है भिंड में देखने को मिल जाएगी। चलिएगा महादेवी सिंधिया की बात कर लेते हैं। और महादेवी सिंधिया अब जैसे क्या पूछेगा, एक तो 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, राणोजी सिंधिया से जो है 2 मार्कर में प्रश्न पूछ सकता है, प्रीलिम्स में संस्थापक सीधा आ सकता है, या फिर 7 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्वालियर राज्य सिंधिया राजवंश के संस्थापक के रूप में जो है क्या कीजिएगा, इन पर जो है चर्चा कीजिएगा। तो यही जो आप क्या कर सकते हैं, कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, ये बता दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, छोटा सा परिचय और निष्कर्ष क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर रियासत के रूप में पूछे तो फिर रियासत से परिचय दीजिएगा, अगर व्यक्ति के रूप में पूछे तो राणोजी सिंधिया से परिचय शुरुआत कीजिएगा। और अंत में जो है छोटा सा निष्कर्ष बना के अपना 7 नंबर का स्पेस जो है भर सकते हैं। लेकिन 5 पॉइंट ही जो है कीवर्ड हैं, ये क्या है, आएंगे ही आएंगे। अगली बात कर लेते हैं महादजी सिंधिया की। इनके बाद जो है क्या बने हुए हैं, राणोजी सिंधिया के बाद में जयप्पा राजे सिंधिया बने हुए हैं शासक, दत्ता जी बने हुए हैं, जनको जी प्रथम बने हुए हैं। तो जयप्पा राजे सिंधिया क्या हो जाएंगे, नागौर के युद्ध में जो है मारे जाएंगे, और दत्ता जी सिंधिया जो हैं वो शुक्रताल के युद्ध में मारे जाएंगे, और जनको जी सिंधिया जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मारे जाएंगे। तो ये जो हो जाएंगे। अब इनके बाद जो है एक बहुत खतरनाक शासक आता है, योग्य शासक जो आता है, ठीक है, क्या आता है, जिसका नाम है महादजी सिंधिया, जिन्हें क्या कहा जाता है, सिंधिया राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, सिंधिया राजवंश का कहीं लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से जो सिंधिया रियासत जो है इनके तरह पर जो है ग्रो हुई थी, इनके समय पर विकसित हुई थी। इन्हें मराठा साम्राज्य का भाई पुनरुद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं, मराठा साम्राज्य का पुनरुद्धारक कहते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्य हुए इनके समय पर। कौन कौन से कार्य हुए, दिल्ली की गद्दी पर जो है कब्जा कर लिया गया था मराठों पर इनके दम पर।
पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो है मराठा शक्ति को पुनः से स्थापित करने में महादजी सिंधिया का जो है सबसे प्रमुख योगदान है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उसमें मराठों की पराजय हुई और बाजीराव प्रथम जो ताकतवर पेशवा थे उनका क्या हो जाता है, वो सोच से ही क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद पेशवा में ज़्यादा दम नहीं रही, लेकिन फिर भी जो है महादजी सिंधिया जैसे सामंत थे, उन्होंने मराठा राज्य को फिर से क्या किया, उठाने का कार्य किया। प्रमुख योगदान रहा। पानीपत के युद्ध के दौरान जो है क्या हो जाते हैं, वे घायल हो गए थे, जहां राणे खान नाम के भिस्ती ने क्या किया था, उनके प्राण बचाए हुए थे। तो किसने इनकी जान बचाई थी, तो राणे खान। ध्यान रखिएगा, 2 मार्कर में जो है हो सकता है राणे खां भिस्ती। भिस्ती कौन थे, तो ग्वालियर राज्य के सिंधिया शासक महादजी सिंधिया की पानीपत के तीसरे युद्ध में जान बचाने वाले व्यक्ति थे। बाद में क्या किया, इनको बहुत सारा इनाम दिया राणे खान को, और क्या किया था, इन्हें जो है इनाम के रूप में जो है एक जागीर दी हुई थी। क्या दी थी, इन्हें जो है एक जागीर दी थी कि भाई साहब तुमने जान बचाई है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये जो है पानीपत के युद्ध में हो जाएगा। मराठा राज्य के इन्हें क्या कहते हैं, पुनरुद्धारक कहते हैं। इनका टाइम भी जो है क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है सिंधिया रियासत के। इन्होंने क्या किया, सैन्य सुधार किया। सबसे पहले जो इनकी सेना क्या थी, लड्डू सेना थी, मतलब कि देसी सेना थी, बैठे बैठे जो क्या हो गई थी, एक ट्रेंड सेना इन्होंने बनाई। एक फ्रांसीसी जो है कमांडर को बुलाया इन्होंने, और जिसका नाम था डी बोइन, और इनकी सहायता से क्या किया, आधुनिक सेना का निर्माण किया। यूरोपीय पद्धति पर जो है सेना को क्या किया, तैयार किया, क्योंकि सेना होगी तो ताकत होगी। गोहद जो है जीता, ठीक है। गोहद कहाँ पर पड़ता है, भिंड में पड़ता है। तो गोहद के जो राजा थे जिनका नाम था लोकेंद्र सिंह जाट, राणा लोकेंद्र सिंह जाट को क्या किया, पराजित किया, और उनसे क्या कर लिया, ग्वालियर का किला जो है छीन लिया। अभी तक ग्वालियर का किला किसके पास में था, लोकेंद्र सिंह जाट के पास में था। अब किसके पास में आ गया, सिंधिया के पास में जो है आ जाता है, ठीक है। तो सैन्य सुधार किए, गोहद की विजय की, किससे, लोकेंद्र सिंह जाट से जीता। दिल्ली में भी क्या किया, हस्तक्षेप किया। दरअसल दिल्ली का जो मुगल बादशाह था इस समय पर, उसका नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था, दिल्ली का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। और इसका जो कौन था, जो मतलब हेड था, इसका मंत्री वगैरह था, इसका नाम था गुलाम कादिर नाम था। क्या नाम था, इसका जो मंत्री था उसका नाम क्या था, गुलाम कादिर। गुलाम कादिर जो है इसका मंत्री था। गुलाम कादिर ने क्या कर लिया था, शाह आलम द्वितीय की जो क्या कर दिया था, तो क्या है, ध्यान से देखिए, ये आँखें हैं, क्या है, ये आँखें हैं। ये किसकी आँखें हैं, शाह आलम द्वितीय की। और गुलाम कादिर ने क्या कर दिया था, इसकी आँखें जो है फुड़वा दी थी। किसकी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की। और खुद क्या कर चुका था, दिल्ली में कब्जा कर चुका था, और कह दिया था दोबारा दिल्ली आया तो क्या कर लेंगे, पैर भी काट लेंगे। इसलिए शाह आलम जो है डर के मारे कहाँ पर, इलाहाबाद में जो है बैठ गया था, इलाहाबाद में जो है भाग गया था। अब ऐसी स्थिति में जो है महादजी सिंधिया जो है पहुँचते हैं किसके पास में, शाह आलम द्वितीय के पास में। कहते हैं क्या हुआ नवाब साहब, क्यों बैठे हो। नवाब साहब ने कहा भाई साहब हमारी ताकत जो है ख़त्म हो चुकी है, मैं जो है मुगल बादशाह हूँ, अब जो है क्या रह चुका हूँ, राजा नहीं रहा हूँ। अगली बात करते हैं, तो जब मिलते हैं वहाँ जा कर के, तो यहाँ से क्या किया, इनको जो है वापस बुलाया और पुनः दिल्ली के सिंहासन पर क्या किया, बैठाया। और जो गुलाम कादिर था उसको क्या किया, पकड़ करके जो है उसको बंदी बनाया, यानी कि ख़त्म कर दिया उसको। और स्वयं वकील इल मुल्कत, बादशाह ने इन्हें क्या कहा, वकील उल मुल्कत तथा नायब ए वकील की जो है उपाधि दी थी। ये मतलब साम्राज्य के जो प्रमुख क्या होते थे, अधिकारी होते थे। तो वो जो किसको मिला, इनको मिल जाता है। अंग्रेज़ों से संबंध इनके कैसे रहते हैं, आप जानते हैं कि जो तीसरा मराठा युद्ध हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें जो है मराठे क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। पराजित नहीं हुए थे, मतलब बराबरी टाइप की हुई थी, जिसमें जो है दोनों के सहयोग से सालाबाई की संधि होती है। संधि करवाने में किसकी, महादजी सिंधिया की बड़ी दूरदर्शिता थी। 1782 में हुई थी। तीसरा बोला हुआ है मैं, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1782 को जो है सालबाई की संधि में महादजी की मध्यस्थता से हुई, निर्णायक रही, और अंग्रेज ने क्या किया, इन्हें जो है महाराजा की उपाधि दी हुई थी। तो ये किसके कार्य ध्यान रखेंगे, महादजी सिंधिया के कार्य ध्यान रखेंगे। इन्हीं सब कार्यों की बदौलत इन्हें क्या कहा जाता है, सिंधिया राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर चाहे ग्वालियर पर कब्जा हो या फिर मुगल बादशाह पर कंट्रोल हो। कौन है भारत में सबसे बड़ा इस समय पर, मुगल बादशाह होता था, मुगल बादशाह को भी कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये जो है कौन है, महादजी सिंधिया हैं, ध्यान रखना। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, निष्कर्ष के रूप में बता देना। इनका निधन जो है
कब हो जाता है, पुणे के समीप जो है इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं दौलत राव सिंधिया। इनके बारे में जो है एक अंग्रेज कमेंट करता है कि योग्य पिता की योग्य संतान नहीं है। दौलत राव सिंधिया जो है क्या थे, थोड़ा सा जल्ले वाले व्यक्ति थे, और फिर ये पेशवा बाजीराव द्वितीय से क्या करते थे, हाथ मिला कर के बैठे हुए थे, होलकर को परेशान कर रहे थे। तो दौलत राव सिंधिया ने पहली बार क्या ध्यान रखना है इनके समय पर, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी उज्जैन से कहाँ ले गए, ग्वालियर में। प्रिलियंस का जो है फैक्ट है। लश्कर में जो है इन्होंने क्या बनवाया था, एक किला बनवाया हुआ था। लश्कर में ही क्या किया था, एक जो है यहाँ पर किला बनवाया हुआ था, और वो जो है सिंधियाओं का क्या हो गया, निवास स्थान हो गया। कौन सा हो गया, ये सिंधिया का निवास स्थान हो गया। यहाँ पर जो लश्कर में किला बनवाया हुआ था, और वही किला आगे चल कर के कुछ समय बाद में जो है दूसरा निवास स्थान बनेगा। तो पहले जो है इनका लश्कर निवास स्थान हुआ था, ठीक है। अब उस किले का जो है मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो किला जो है, ठीक है, देखेंगे कभी। तो एक यहाँ पर किला बनवाया था जो सिंधियाओं का क्या हुआ, निवास स्थान हुआ। बाद में जो है जयाजी राव सिंधिया ने क्या बनवाया, जय विलास पैलेस बनवाया। क्या बनवाया, जय विलास पैलेस बनवाया। फिर जो है सिंधियाओं का निवास स्थान क्या आ गया, यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ग्वालियर में है, ठीक है, वो भी जो है ग्वालियर में ही है, लश्कर के मैदान में जो है पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ क्या किया, सिंधियाओं का निवास स्थान बनवाया जो कि लश्कर में था, और ग्वालियर के किले को जो क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। तो ये पहले फैक्ट ध्यान रखने, फिक्स डेट भी ध्यान रखना है। 1810 में जो है राजधानी परिवर्तन हुई थी। इनके समय को जो है इन्हें मतलब इनका एक उपनाम मोती वाला है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मोतियों के व्यापार को जो है प्रोत्साहन दिया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, मोती वाला कहा गया। ग्वालियर में इन्होंने क्या बनवाया, फूल बाग भी बनवाया हुआ था। जब दूसरा जो है आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो उस समय पर अंग्रेजों से इसने क्या की हुई थी, कौन संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है की हुई थी। 1817 में जो है लॉर्ड हेस्टिंग के साथ ग्वालियर की संधि भी की हुई थी। ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय पर हुई थी, ये जो है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय पर हुई थी, ठीक है। और ये क्या थी, ये जो ग्वालियर की संधि थी, ये क्या थी, अंग्रेजों से जो है सहायक संधि थी। क्या थी, सहायक संधि थी। और ये जो है सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। जब क्या होता था, मराठा हार जाते थे तो सभी सामंत जो है हारी मानते थे, तो एक संधि करनी पड़ती थी। दूसरे के दौरान क्या हुई थी, ये वाली संधि हुई थी। और पहले के दौरान जो कौन हुई थी, सालबाई की संधि हुई थी। दूसरे में सुरजी अर्जुन गांव की संधि, तीसरे में जो है ग्वालियर की संधि हुई थी। साहित्य को संरक्षण दिया। इनके दरबार में जो है हिंदी कवि पद्माकर, ध्यान रखना, पद्माकर कहाँ के कवि हैं, ये सागर के हैं, और इनके दरबार में जो है बैठते थे। और ठीक है, पद्माकर समारोह भी जो है सागर में ही होता है। तो ये ध्यान रखेंगे किसके बारे में, दौलत राव सिंधिया के समय को ध्यान रखेंगे। अगला शासक है जिसका नाम है जयाजी राव सिंधिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके समय पर क्या होती है, 1857 की जो है क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। स्थापत्य में इन्होंने जो है जय विलास पैलेस बनवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि अभी तक जो है लश्कर में एक भवन बना हुआ था जो कि दौलत राव सिंधिया ने बनवाया था, उसमें सिंधियाओं का निवास स्थान होता था। अब निवास स्थान कहाँ पर हो गया, जय विलास पैलेस, ठीक है। तो ये जय विलास पैलेस क्या है, सिंधियाओं का निवास स्थान है। तो 1874 में प्रसिद्ध जय विलास पैलेस का क्या किया, निर्माण करवाया। अभी भी देखा ना, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके वास्तुकार माइकल फिरोज हैं, प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। जय विलास पैलेस के वास्तुकार कौन थे, माइकल फिरोज थे। इसके अलावा जल विहार बनवाया, कंफू कोठी बनवाई, मोती महल जो है इन्होंने निर्माण करवाया। इसके अलावा इनके समय पर क्या होती है, 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति के समय जयाजी राव शासक थे। रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर आक्रमण के समय ये कहाँ चले गए, आगरा चले गए। अमीर चंद भाटिया 2 नंबर में ध्यान रखना, अमीर चंद भाटिया का नाम जो है बांटिया, आंटिया 2 नंबर में ध्यान रखना। क्रांतिकारी हेतु कोष खोल दिया। अब देखना थोड़ा सा मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ ताकि जो है हमारी क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। दिमाग खोल लीजिएगा और सुनिएगा। रियासत का नाम क्या है, जो है ग्वालियर रियासत है। कौन सी रियासत है, ग्वालियर रियासत। ये क्या करती है, अंग्रेज़ों का जो है समर्थन करने वाली पहले से ही रियासत थी। और एक तरफ कौन है, लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर से क्या करती है, सहायता मांगती है। इनके साथ में कौन है, तात्या टोपे है। ग्वालियर की जनता जो है वो भी क्या करना चाहती है, इनका सहयोग करना चाहती है। इसके अलावा बायजाबाई, बायजाबाई ध्यान रखना, ये एक सिंधिया राज परिवार की ही क्या है, महिला है, जो कि अंग्रेज़ों के जो है रवैये से गुस्सा है, और ये भी क्या करना चाहती हैं, क्रांति में जो है सहयोग करना चाहती हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, अमीर चंद भाटिया, अमरचंद भाटिया, कहीं अमीर चंद भाटिया भी लिखा रहता है। ये क्या है, सिंधिया के खजाने का जो है खजांची है, यानी कि मुख्य खजाना अधिकारी है ये।
अब जैसे ही क्या होता है कि लक्ष्मीबाई जो है सिंधिया को पत्र लिखती हैं, सिंधिया कोई जवाब नहीं देता है, और फिर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर क्या कर दिया, ग्वालियर पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया, ग्वालियर पर अटैक कर दिया। ग्वालियर पर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। सिंधिया जो है ग्वालियर छोड़कर कहाँ भाग जाते हैं, सिंधिया ग्वालियर भाग कर छोड़कर कहाँ भाग जाते हैं, आगरा चले जाते हैं। कौन, जयाजी राव सिंधिया। और जो खजाने की चाबी थी किसके पास में थी, अमीर चंद भाटिया के पास में थी। अमीर चंद भाटिया ने क्या किया, कोष जो है यानी खजाना क्या कर दिया, खोल दिया। किसके लिए, क्रांतिकारी क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ना ध्यान से, जैसे मेंस में क्वेश्चन आता है कि जयाजी राव सिंधिया की 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी, तो आप कह सकते हैं कि उनकी भूमिका क्या थी, दोहरी भूमिका थी। क्या थी, दोहरी भूमिका थी। अगर सिंधिया चाहता तो खजांची को क्या कर सकता था, स्पष्ट निर्देश दे सकता था, वहाँ पर सुरक्षा के लिए सेना लगा सकता था, लेकिन उसने जो है क्या किया, चाबी दे गया। और खजांची ने भी क्या कर दिया, कुछ ना कुछ तो मंतव्य पाया होगा ना सिंधिया का, तभी तो क्या किया, खजांची ने जो है खजाना खोल दिया। तो यहाँ पर दोहरी भूमिका जो है आप एक पक्ष मतलब क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि भले ही सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेज़ों का सहयोग किया, क्योंकि उनके पूर्वज पहले से ही जो है उनकी सहायक संधि किए हुए थे, इसलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। परंतु राजकीय खजाना जो है क्रांतिकारियों के खोल करके उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में जो है सकारात्मक योगदान दिया। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना है। प्री के लिए ध्यान रखना, जय विलास पैलेस बनवाया, 1857 की क्रांति इन्हीं समय पर हुई। अमीर चंद भाटिया 2 नंबर में ध्यान रखना, बैजाबाई का नाम 2 नंबर में ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था। इन्होंने काउंसिल ऑफ रेसिडेंस के तहत जो है प्रशासन चलाया। 1857 के बाद जो है भू राजस्व सुधार हेतु जो है भूमि बंदोबस्त भी क्या किए, लागू किए। अगली बात कर लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक हैं जिसका नाम है माधवराव सिंधिया। क्या नाम है, माधवराव सिंधिया। आधुनिक ग्वालियर के इन्हें क्या कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। आधुनिक ग्वालियर का जो इन्हें क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं। सबसे जो है ज़्यादा आधुनिक कार्य किनके समय पर हुए थे, माधवराव सिंधिया प्रथम के समय पर हुए थे। ध्यान रखना 7 नंबर में प्रश्न जो है अगर पूछे जाने की संभावना है, एक तो महादाजी सिंधिया का नाम पूछा जा सकता है, एक माधवराव सिंधिया प्रथम का नाम पूछा जा सकता है। बाकी कठिन पेपर बनेगा तो फिर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो है समानता उठने के। आधुनिक ग्वालियर का निर्माता किसे कहा जाता है, प्री का फैक्ट, ग्वालियर का क्यों कहा जाता है, उनके योगदान को बताइए, मेन से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो क्या है योगदान है, देखते हैं। जनता इन्हें सम्मान से क्या कहती थी, माधव महाराज कहती थी। प्रश्न आएगा माधव महाराज किसे कहा जाता था, माधवराव सिंधिया प्रथम, माधवराव सिंधिया द्वितीय, माधवराव सिंधिया तृतीय, माधवराव सिंधिया। तो क्या बताओगे, माधवराव सिंधिया प्रथम को जो है कहा जाता था। इन्होंने जो है ग्वालियर राज्य को क्या किया, प्रथम श्रेणी का राज्य बनाया। अंग्रेजों के राज्य में जो है 4 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, A B C D। इसमें सबसे विकसित राज्य होते थे, इसमें कम विकसित होते थे, इसमें जनजातीय राज्य, ये जो है बहुत दूर के राज्य होते थे, अंडमान निकोबार इसमें शामिल होता था। तो माधवराव सिंधिया ने क्या किया, इसे जो है प्रथम श्रेणी का क्या बना दिया, राज्य बना दिया। क्या क्या प्रशासनिक सुधार करते हैं, इन्होंने 1905 में क्या किया, 9 विभागों की जो है स्थापना की। क्या किया, 9 विभागों की स्थापना की, और इनके ऊपर जो है एक हेड बनाया जो क्या थे, खुद थे। इसे गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर कहा गया। क्या कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर जो है इसी कहा जाता, ग्वालियर महाराजा की सरकार, जिसमें जो है 9 विभाग बनाए गए थे, और हर विभाग में क्या था अलग, जैसे कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ऐसे 9 विभाग बनाए गए थे। इसे क्या कहा गया, ग्वालियर महाराजा की सरकार जो है कहा गया। 1887 में जो है रियासत में इन्होंने पहली बार क्या किया, नगर पालिका की जो है स्थापना करवाई। क्या करवाई, पहली बार जो है क्या हुआ, नगर पालिका की स्थापना माधवराव सिंधिया ने करवाई। 1912 में इन्होंने क्या किया, प्रथम बार जो है पंचायतों का क्या किया, गठन किया। ठीक है, चुनाव होंगे, प्रधान जी बनेंगे। तो ये किसके समय पर ये कार्य हुए हैं, नगर पालिका भी बनी और पंचायतें भी बनी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन जो क्या हुआ इनके समय पर मजबूत हुआ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक व्यवस्थित सरकार बनाई। क्या किया, व्यवस्थित सरकार बनाई। सरकार के नीचे क्या किए, इन्होंने 9 विभाग बनाए। क्या बनाए, 9 विभाग बनाए। जो विकसित क्षेत्र थे वहाँ पर क्या बनाई गई, जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ पर नगर पालिका बनवाई गई। ठीक है, नगर पालिका बनी।
और जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर क्या बनाई गई, पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई। इस प्रकार से एक जो है गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सुशासन के जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या किया इन्होंने, सरकार को जो है व्यवस्थित किया। ठीक है, पहला इसे जो है और बड़ा लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया ना, तो इनको एक एक पॉइंट में लिख सकते हैं। ये पंचायतों का हेडिंग अलग डाल सकते हैं, नगर पालिका का अलग डाल सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर अलग बना सकते हैं। 3 पॉइंट जो इसमें क्या करेंगे, बना देंगे, जिसे 10 नंबर में आ जाए तब की बात है। इन्होंने जो है प्रतिनिधि संस्थाओं का भी गठन किया, जैसे मजलिस ए आम, ये क्या थी, व्यवस्थापिका यानी कि विधानसभा, जैसे विधायिका भी कह देते हैं। ठीक है, तो मजलिस ए खास यानी कि, और मजलिस ए कानून ये क्या थी, न्यायपालिका थी। ठीक है, तो न्यायपालिका, और इन्होंने विधायिका की स्थापना की। न्यायपालिका न्याय का कार्य करेगी और विधायिका जो है कानून बनाने का जो है कार्य करेगी, इनको ध्यान रखिएगा। इन्होंने सिंचाई तथा उद्योग के लिए क्या किए, बहुत से प्रयास किए। जैसे पृथक इन्होंने क्या किया, पहली बार सिंचाई विभाग बनाया। हर्षी, तिघरा और ककाटो तीनों प्रश्न जो है असिस्टेंस प्रोफेसर में जो है पूछे गए हैं। तीनों ये बांध हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं, ऐसे पूछे गए हैं अलग अलग। हर्षी डैम कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। तिघरा जो है सबके सब ग्वालियर रियासत के अंतर्गत ही थे। ऑप्शन जो है देख करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो हर्षी बांध बनवाया, तिघरा जलाशय बनवाया, ककाटो बांध बनवाया। तीनों किसके लिए, सिंचाई के उद्देश्य से जो है बनवाए हुए थे। 1920 में ग्वालियर पॉटरीज की जो है इन्होंने स्थापना की, खासतौर से इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी इनकी स्थापना की। इन्होंने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनाया, शिवपुरी को जो है ग्रीष्म यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा ग्वालियर में गर्मी लगती है, तो शिवपुरी को जो है, शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा शहर है। ठीक है, शहर है। ठीक है, प्रथम पर्यटक नगरी भी शिवपुरी को कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है बनवाया हुआ है। जलवायु अच्छी है शिवपुरी की, इसलिए इस यहाँ को क्या बनाया। देखिए, शुरुआत में राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। फिर दौलत राव सिंधिया ने किसको बनाया, ग्वालियर को। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया, माधवराव सिंधिया प्रथम ने। तो ये ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष बताएंगे। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि ग्वालियर का वास्तविक विकास माधवराव सिंधिया के समय पर हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक ग्वालियर के निर्माता जो है कहा जाता है। चलिएगा, अगले जो है हमारे पास में शासक हैं और लास्ट शासक हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जीवाजी राव सिंधिया। कौन सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। 1925 में जो है शासक बनते हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, अंग्रेजों लंदन से पढ़ कर के आते हैं। सिंधिया वंश के अंतिम जो है महाराजा हैं औपचारिक, और 1961 तक शासन रहते हैं, मतलब बाद में शासन करते रहते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 23 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय किया। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भारत में जो है ग्वालियर रियासत के विलय के समय जो है सिंधिया शासक कौन था, और बाद में जो है कौन बना, स्टेट बी बनाया गया। क्या बनाया गया, स्टेट जो है बी बनाया गया। उस स्टेट बी के क्या बने हुए थे, ये राज प्रमुख भी जो है बने हुए थे, तो राज प्रमुख भी जो है बाद में बनाए गए। हस्ताक्षर किया विलय पत्र पर इन्होंने, राज प्रमुख है। 1948 में जो है मध्य भारत राज्य या स्टेट बी के जो क्या बने, राज प्रमुख बने। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान इन्होंने गजरा राजे मेडिकल कॉलेज जो कि ग्वालियर में है, माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, पद्मा राजे कन्या विद्यालय आदि का जो है क्या किया, स्थापना करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में जो है 3 जो है संस्थान बनवाए, गजरा राजे, माधवराव जो है इंजीनियरिंग कॉलेज और पद्मा राजे कन्या विद्यालय आदि की स्थापना की। तो ये कौन हो जाता है भाई, सिंधिया साहब के जो है पूरे शासक हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सिंधियाओं द्वारा कुछ जो है इमारतें बनवाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, हाँ भाई मुझे ध्यान आ गया, एक था सबसे पहले, ये ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, एक है गोरखी पैलेस। क्या नाम है, गोरखी पैलेस, और ये कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है गोरखी पैलेस। ठीक है, और है फिर है जय विलास पैलेस। तो शुरुआत में जो सिंधियाओं का निवास स्थान था वो क्या था, गोरखी पैलेस था, और इसका निर्माण जो है 1810 में किसके द्वारा, दौलत राव सिंधिया द्वारा जो क्या करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया था। सिंधिया का जो शाही परिवार होता था वो कहाँ रहता था, गोरखी पैलेस में रहता था, और जो होलकर का शाही परिवार होता था वो कहाँ रहता था, राजवाड़ा में रहता था। ठीक है, तो गोरखी पैलेस बनवाया। फिर बाद में जो है जयाजी राव सिंधिया द्वारा क्या किया गया, 1874 में, कब, 1874 में जय विलास पैलेस का निर्माण करवाया गया। फिर जो है सिंधिया का शाही परिवार कहाँ रहने लगा, यहाँ रहने लगा। दोनों जो है ग्वालियर में स्थित हैं। तो गोरखी पैलेस ध्यान रखना 2 नंबर में आ जाएगा। तो दौलत राव सिंधिया ने बनवाया, तो इसमें नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिए, गोरखी पैलेस दौलत राव सिंधिया ने बनवाया था 1802 में, जो कि सिंधियाओं का पहले निवास स्थान हुआ करता था। जय विलास पैलेस की बात करेंगे
ये भी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इसका निर्माण 1874 में करवाया। किसने करवाया, जयाजी राव द्वारा करवाया गया। इसके वास्तुकार कौन है, माइकल फिरोज है। यह इटालियन, टस्कन और कोरिंथियन शैली का जो है सुंदर मिश्रण है। कुल मिलाकर ये क्या है, जयविलास पैलेस है, सिंधिया का जो है आधुनिक निवास स्थान है। आज भी सिंधिया परिवार शायद यहीं रहता है। अगली बात करते हैं जॉर्ज कैसल भवन। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा शिवपुरी में। कौन सी पुरी में, शिवपुरी में देखने को मिल जाएगा जॉर्ज कैसल भवन। ये किसने बनवाया था, माधवराव सिंधिया प्रथम ने बनवाया था। क्योंकि जॉर्ज पंचम जो है 1911 में जो है दिल्ली दरबार पर आए हुए थे, उनके स्वागत के लिए शिवपुरी में जो है क्या बनवाया था, जॉर्ज कैसल भवन बनवाया हुआ था। आज दिन ये माधव नेशनल पार्क, जो माधव नेशनल पार्क है ना शिवपुरी में, उसके अंदर जो है ये बना हुआ है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में आता है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में आता है, जो कि शिवपुरी में है। यह राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे तो बैजाताल हो जाए, जॉर्ज कैसल भवन हो जाएगा, जयविलास पैलेस हो जाएगा और एक गोरखी पैलेस हो जाएगा। अगला है बैजाताल। तो जो बैजाबाई थी, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बैजाबाई जो है सिंधिया राज परिवार की क्या थी, एक महिला थी, जो कि कुछ समय पर शासन भी किया हुआ था, परंतु जो है बाद में इन्हें क्या कर दिया, अंग्रेजों ने हटा दिया और फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोही हो गई थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया हुआ था। एक निर्मित तैरता हुआ जो है रंगमंच है, जो कि बैजा ताल है। वास्तव में कोई तालाब नहीं है, ये एक प्रकार का रंगमंच है, जहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब राजा महाराजा वहाँ पर बैठ करके डांस देखते रहे होंगे। मंच में होता है ना रंगमंच, तो एक प्रकार का ये स्टेज है, ठीक है, जो कि उज्जैन में स्थित है, ठीक है, ग्वालियर में है बैजाताल। कहाँ पर है, ग्वालियर में है। मोती महल भी ग्वालियर में है। 1947 में मध्य प्रदेश के गठन तथा मध्य भारत की विधानसभा यहीं आयोजित होती थी। जब स्टेट बी बना हुआ था ना, तो उसकी विधानसभा जो है कहाँ लगती थी, मोती महल में लगती थी, मध्य भारत राज्य की। विक्टोरिया भवन पाश्चात्य शैली में निर्मित है, लाल चूना पत्थर से, और ये भी जो है ग्वालियर में ही है। ये क्या है, सिंधिया वंश की प्रमुख जो है इमारतें हैं। प्रशासनिक व्यवस्था देख सकते हो, तो प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है। ग्रामीण स्तर पर जो है पंचायत होती थी, फिर परगना जो है तहसील के स्तर पर होता था, फिर जिला होता था, फिर प्रांत होता था, फिर जो है महाराज होते थे। राज व्यवस्था प्रारंभ में जो है इजारेदारी और बिसनदारी प्रथा पर जो है प्रचलित थी, बाद में जो भूवैज्ञानिक बंदोबस्त बना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स से क्या देखा आपने देखा कि हमने क्या किया, सिंधिया रियासत को जो है कंप्लीट किया। अब बारी जो है क्या है, आपकी है, और आप आंसर राइटिंग में जो है अपना योगदान दीजिएगा, और अब बेहतर जो है क्या कीजिएगा, आंसर राइटिंग कीजिएगा। आपका सिलेक्शन जो है एक दिन होगा, आज नहीं तो क्या है, कल होगा, निश्चित है। चलते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। PDF को आपको बता दिया है, और वीडियो पसंद आया हो चैनल की कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट में जो है कोई समस्या हो बताइएगा, कि चलते रहेंगे राह पर चलने में माहिर बन जाएंगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। थैंक यू।